थी। एंड ऑल्सो मेरी कॉलीग से लड़ाई भी होती थी ना, तो ये उसका सपोर्ट करती थी। और मैं इतना रोई थी ऑफिस में, तब भी कि उसको सपोर्ट करती थी। कहती थी कि तुम, उसकी टोन ही ऐसी है, वो ऐसा ही बोलता है, तुम लाइक इतना ध्यान मत दिया करो। अगर उसकी टोन वैसी है तो ये बताओ तुमसे ऐसे क्यों नहीं बोलता है, वो ओनर से ऐसे क्यों नहीं बोलता, मुझसे ऐसे क्यों बोलता है? क्योंकि उसको पता है भाई कि वो बोल सकता है मुझसे और मैनेजर कुछ नहीं उखाड़ेगी, ठीक है। एक वो चीज़। और दूसरा, इसका जो बॉयफ्रेंड होता है ना, मतलब सर जो होते हैं, इसका जो बॉयफ्रेंड होता है, तो इसने मुझसे उसके बारे में बता दिया होता है कि लाइक हम लोग रिलेशनशिप में ये वो, क्योंकि ये इनसिक्योर होती है, ठीक है, सिर्फ इस वजह से ये बताती है मुझे। तो मैं बोलती हूँ ओके ठीक है, तो मैं मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे बंदे पे लाइन मारूँ, ठीक है। और प्लस वो तो और ही बड़े होते हैं भाई मुझसे, मेरे बाप की उम्र के, ठीक है। तो वो उसके बाद ना, वो जब भी मतलब वो उसको जेलस करने के लिए मुझसे बात करने की कोशिश करते थे, मेरी ऑफिस आते मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं। एंड ऑल्सो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, पता नहीं कैसे, जब भी हम ग्रुप फोटो खिंचाते थे तो वो मेरे बगल में ही होते थे हमेशा। एंड इवन ये चीज़ मैं अब नोटिस कर रही हूँ, अब जब मैं फोटोज देखी तो मुझे ओके, मेरे बगल में पता नहीं कैसे वो जानबूझ के भी आते थे, ठीक है। तो ये बहुत इन सब से इनसिक्योर थे, बट तभी मैं अवॉइड कर, मैं भागती थी, ठीक है, कि मैं ना बगल में हो ये वो। तो जानबूझ कर उन्होंने बस छेड़ दिया कि अरे कनिका तो फोटो में आई ही नहीं, तो जबरदस्ती खींच के मेरे को उनके बगल में लाके खड़ा कर दिया कि लो अब तो आ गई कनिका। भाई तुम वो औरत हो जो ऐसा हरकतें कर रही है, मेरे को वहां पे फेंक रही है, ठीक है ना, उनकी तरफ। मैं तो नहीं जा रही हूँ, तो तुम मेरे को देखो ना। अगर किसी को लेके इनसिक्योर, तुम अपने बंदे को देखो, तुम इतनी इनसिक्योर क्यों हो, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि एक दिन होता है, मेरी शिफ्ट होती है सुबह की 7 से शाम के 3 तक, ठीक है। तो और मेरी जो भी नए स्टार्टअप होते हैं, आपको पता हो तो आपका सिर्फ एक ही काम नहीं होता, आपके 75 काम होते हैं, क्योंकि वो एक नया स्टार्टअप है। तो मुझे ये मैनेजर आती नहीं होती है, ये आती है दिन में। तो सुबह जितना भी मैनेजर गिरी होती है वो सारा मेरे को करना पड़ता है, हर एक काम कैसे हुआ है, सफाई हुई है कि नहीं हुई है, क्लाइंट से लेके अपॉइंटमेंट से लेके सब कुछ। और अपॉइंटमेंट वहाँ पे होती है तो बहुत मुश्किल होता है, कोई भी अपॉइंटमेंट वाला काम करता है तो इतना हेक्टिक वो काम होता है। प्लस में सेल्स का प्रेशर भी होता है, अपॉइंटमेंट का प्रेशर भी होता है, वहाँ का काम का प्रेशर भी होता है, क्लाइंट्स का प्रेशर भी होता है, बहुत कुछ होता है। वो सब मैं अकेले हैंडल करती हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद ये उस दिन लाइक लास्ट डे होता है शायद, ऐसा कुछ होता है। तो ओनर ने कुछ प्रेशर बनाया होता है कि तुम सेल नहीं करवा रही हो ये वो। तो ये अचानक से पगलाने लग जाती है, मीटिंग रख देती है। फिर उसके बाद ना ये मतलब मेरे 3 बज गया है, पर मेरे को जान ही नहीं दे रही है, बोल रही है कि सेल नहीं होगी तो कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं सुबह के 7 बजे से आई हुई हूँ भाई, और रात का 7 बज गया है, ये मेरे को जाने ही नहीं देती है। और उसके बाद जाके एक सेल होती है, वो भी मेरे कॉलीग की होती है, तब ये मेरे को जाने देती है कि हाँ ठीक, क्या कहते हैं, अब तुम जाओ कनिका, अब तुम जाओ। मेरे को इतना गुस्सा आता है भाई, मैं एम नॉट द वेली वन, मुझे घर आके काम भी करना हो तो उससे मुझे फिर सुबह 7 बजे की शिफ्ट पे आना है। तुम्हारी तरीके मैं 2-3 बजे नहीं आती हूँ, ठीक है। मैं इतना गुस्से में होती हूँ तो मैं घर जाती हूँ, ऊपर से घर से मुझे पता है इसके प्रवोक करती है, मेरे को प्रवोक करने की बहुत आदत होती है। तो मुझे कॉलीग से बुलवाती है कि जो अभी सेल हुई है ना वो तुम ग्रुप पे डालो। तो मैं वेट ही कर रही होती हूँ, मैं ओनर से किसी आई हुई होती हूँ, मेरे से नहीं होती किसी आई हुई, मेरा गुस्सा ओनर पे होता है। तो मेरा कॉलीग का मैसेज आता है, मैं बोलती हूँ कि मैं नहीं पुट करूंगी सेल ग्रुप पे, वो तुम्हारी सेल है, तुम डालो। तो बोलता है कि नहीं, मैम ने बोला है, प्राची मैम ने, कि तुम डालोगी। भाई मैं इतनी देर तक वहाँ इसीलिए बैठी हुई थी ना, क्योंकि मेरी सेल, ऐसे नहीं कि सेल नहीं हुई थी, मेरी सेल नहीं हुई थी मेरी तरफ से, इसलिए तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी ना इतना देर से। और अगर मुझे ही डालनी है तो फिर मैं चली जाती घर, और फिर जब सेल आती तो बोल देते मैं डाल देती, बट तुमने मुझे रुका के रखा क्योंकि मेरी सेल नहीं। अब मैं ग्रुप पे क्यों डालूं, मैं नहीं डालने वाली। मैं गुस्सा आ जाती हूँ, मैं बोलती हूँ मैंने डाली, और बोलता है कि मैम बोल रही, मैंने कहा बोल दो, मैं नहीं करूंगी। फिर उसके बाद ग्रुप पे जान पूछ के लिखती है, इसमें ओनर होती है, ठीक है, उस पर लिखती है ये कि तुमसे मैंने बोला था कि तुमने क्यों नहीं डाला। तो मैं यही चीज लिखती हूँ कि मैम मुझे तो इतनी देर तक इसलिए रोका गया था ना, इतने घंटों तक, मतलब अगर सुबह से अगर गिन लो, सुबह के 7 से रात के 8-8 बजे तक, इसीलिए रोका गया था ना क्योंकि मैंने सेल नहीं करी थी, और उसका लाइक बंद होने का टाइम होता है 8 बजे, ठीक है। तो अगर मेरा कॉलीग इतना सेल नहीं कर, उसका सेल नहीं हो पाती, तो ये बताओ उसकी शिफ्ट है, अगर मान लो उसकी शिफ्ट होती है क्या 12 से 8 शायद शिफ्ट होती है उसकी, या ऐसे कुछ शिफ्ट होती है उसकी, तो क्या ये उसको 8 बजे के बाद तक रोकती? नहीं, तब नहीं रोक पाती, क्योंकि तब इनको भी तो बंद करके जाना था, है। तो मतलब वो खुल रहा है तो मेरे को रोक लो, क्योंकि 8 बजे तक खुलता है तो इसको 8 बजे तक रोक लो। बट अगर मेरा कॉलीग नहीं कर पाता तो क्या रात के 12 बजे तक उसको स्टूडियो को ऑन रखती? तब तो नहीं रखती, वो तो चला जाता। तो सारा डोमिनेंस से उसको कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि वो लड़का था और वो सुना देता था बहुत गंदा वाला, ठीक है।
तो ये इसका, और पता है सिर्फ ऐसा नहीं, मुझसे वहाँ पे हमारे गिने चुने 4 स्टाफ थे, और उसमें से जो लाइक सफाई करने वाली नहीं होती हाउसकीपिंग, तो उसमें भी जो फीमेल आती थी यार, ये उन पे भी डोमिनेंस दिखाती थी। मतलब मेरे को करती ही थी, बट ये फीमेल के पीछे भी पड़ी होती। इसका ये था कि नहीं फीमेल मुझे यहाँ पे सफाई करनी, उसके भी कपड़ा देखती थी कि उसका भी कपड़ा ढीला होना चाहिए, वो भी कपड़ा टाइट ना पहने, वो भी ज़्यादा अच्छी ना दिखे, ज़्यादा मेकअप ना करे। एंड ऑल्सो उसको पहले दिन ही उसके पीछे पड़ते थे, लाइक लिटरली पहले दिन अगर किसी का हमारा पहले दिन खराब जाएगा ऑफिस का तो बुरा लगेगा ना। उसकी 2 हाउसकीपिंग ने छोड़ दिया था जॉब, पता है, उसकी वजह से। ठीक है, ये ऐसा करती थी। तो जब मैंने इसको ये चीज़ सुनाया, तो जब मैंने इसको ग्रुप पे मैंने सुना दिया था चैट पे, मैं सामने से नहीं बोल पाती हूँ, ठीक है, तो उस पर फिर चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। और मैं तो चाहती हूँ कि ओनर देखे, ओनर भी कुछ नहीं बोलती है। तो दूसरे दिन आती है, मेरी शक्ल देखती है, मैं भी उसको गुस्से में देखती हूँ, मैं रिप्लाई नहीं करती, ठीक है। तो उसमें जान दिखाती है ऐसा कि मैंने नहीं रोका था, ओनर ने बोला था रोकने को, और इसने सही बोला, मैं तो बोलती हूँ बहुत सही है, ये वो चीज़ें करके मतलब मुझे अप्रिशिएट करती है उसमें। बाद में उसे दिन आके मतलब जब भी कुछ ही कांड करती थी सब ओनर पर डालती थी, क्योंकि ओनर कह रही, ओनर की वजह से। और पता है मैंने इतना बेवकूफ़ी करी, मैं इसके बर्थडे पे मैंने, जब मैं अकेली ही थी, जब प्रीसेल चल रही थी, मैंने इसके बर्थडे पूरा प्लान किया था, गिफ्ट दिया था, केक दिया था, चॉकलेट दिया था, बुके दिया था। एंड मैं रोज़ इसके लिए टिफ़िन लेके आती थी, लिटरली रोज़ जब मैं जाती थी तो ये भी होती, मैं इसके लिए टिफ़िन देती थी, तो मैं इतनी इसकी हेल्प करती थी। और मैंने पता है किसी से बताया तक नहीं था कि इन लोगों का चक्कर चल रहा है, ठीक है। तो बंदी उस चीज़ से इनसिक्योर भी रहती थी और मुझे फिर देर तक रोकती भी थी। और क्या हुआ एक दिन, मेरा ना मतलब इतना मन खट्टा हो गया था, ऐसे कुछ इतना बेकार था, मेरी कॉलीग अच्छा नहीं था, उससे मेरी लड़ाई रहती थी। और मेरी मैनेजर लाइक मुझसे ही हमेशा, वैसे पार्टी वार्टी भी कुछ होती थी तो वहाँ पे जाना होता था, तो ये मेरे को पता पहले बताती नहीं थी कि वहाँ पे जाना है, ठीक है। इसको कुछ अगर ड्रेस कोड वगैरह पता भी होता तो फिर भी बताती नहीं थी। और तब भी, और ये आगे से नहीं होता कि हाँ चलो, और बस पीछे से मन में होता नहीं कि आपको पता चल जाएगा सामने वाला क्या चाहता है, मेरे को तो पता चलता है कि सामने वाला क्या चाहता है। तो ये दिखाती थी कि मतलब आगे से तो हाँ, पर पीछे से नहीं चाहती थी कि मैं उस पार्टी में जाऊँ। फिर लाइक पीठ पीछे बुराई भी करती थी कि हाँ पता है पार्टीज में ये होता है, और जो मेरी मैम है, ओनर है, वो ऐसी है, वो ये देखती है, वो देखती है, तो मुझे 75 बुराई कर दे रही हूँ उस पार्टी की, उसमें ऐसा होता है वैसा होता है, और तुम फिर बाद में बोल रही हो कि तुम लोग को आना चाहिए था। मतलब ये चाहती थी बेसिकली कि मैं जो भी पहन के आऊँगी मैं अच्छी ही लगूंगी, तो मैं उस पार्टी में ना जाऊँ, क्योंकि फिर इसका बॉयफ्रेंड आएगा तो वो इनसिक्योर हो जाएगा। भाई तो अपने बॉयफ्रेंड लेकर इतनी इनसिक्योर है, मैं उसमें मेरी गलती नहीं, उसमें तुम लोग की गलती है, ठीक है। वो इनका रहता था। फिर लास्ट टाइम क्या होता है कि उस दिन, हाँ, वो हमारे सेल हो रहा होता, तो ये सुबह सुबह चली आती, मतलब सुबह क्या, मतलब 11 बजे, मेरी तो 7 बजे की होती थी, 11 बजे आती है बेसिकली, ये 2-3 बजे आती थी, फिर उस दिन 11 बजे आ जाती है। एंड फिर क्या कहती है कि क्योंकि इसको ओनर ने मैसेज लिख दिया होता है कि अगर ये टारगेट नहीं पूरा हुआ तो इन लोग की सैलरी तो मैं भेज दूंगी, भाई तुम्हारी सैलरी भेजना मुश्किल हो जाएगा। भाई वो ओनर भी थोड़ी खिसकी हुई है, ठीक है, ये हमारा मसला नहीं है, ये तुम्हारा मसला है। ये चीज़ गलत है कि नहीं हुआ, तब भाई प्लीज़ जो ये आवाज़ है ना इसको इग्नोर करना प्लीज़, पीछे से बैकग्राउंड नॉइस। एंड फिर उसके बाद ना ये मेरे सर पे आके चढ़ जाती है, बैठ जाती है मेरे सर पे, और थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है क्योंकि मौसम काला हो रहा है, मेरे सर पे आके चढ़ जाती है और बोलती है कि बताओ सुबह से लीड्स नहीं निकाल के रखी है तुम, और ये सब तुमको करना चाहिए, और ये सब मेरा काम नहीं तुम लोग का काम है, हम अपना ही काम कर रहे हैं। और ना जब मेरे ऊपर बहुत कोई एकदम बगल में आके बैठी सर पे चढ़ जाती है, मेरे पर कोई प्रेशर नहीं आता, तो मुझे एंजाइटी होती है, तो मैं नहीं झेल पाती हूँ ये चीज़, ठीक है। और मेरे पता है हाथ पैर काँप रहा है, मेरे दर्द कर रहा है, मैं नहीं ज़्यादा बोल पाती क्योंकि मेरे सामने से एंजाइटी होती है, और जब मेरे प्रेशर होता है ना मेरी एंजाइटी फील होने लग जाती है मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैं नहीं बोल पाती थी। एंड इसने बोला कि तुम्हें लेगी करना चाहिए, तो मैं तुम्हें लीड्स निकाल के दे रही। लीड्स निकाल के क्या दे रही है कि वो जो लीड्स लिखी हुई है ना वो मुझे बस बता रही है, उसको निकालना नहीं कहते हैं, तो वो मुझे बस लीड्स बता रही है, उसको निकालना नहीं कह रही। तो मैंने कहा ओके मैम ठीक है, एंड मैं कल से ध्यान दूंगी। देखो इतना बोलना भी इनफ होता है, ठीक है। फिर भी वो मुझे सुनाती रहती है कोई तुम लोग का काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, मैं तुम लोग का काम फिर भी करके बैठ रही हूँ। अगर तुम सुबह 7 बजे से आती तो ये चीज़ तुम कितना भी तुम्हारे पास कितनी लीड तुम डायरेक्ट कॉल कर सकती थी, क्योंकि हमारी कॉलिंग 11 बजे स्टार्ट होती है, सुबह इंसान उठा ही नहीं होता है। तो इसको लगता था कि मैं सुबह 7 बजे से आके बैठी रहती हूँ और मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, मैं 3 बजे भाग जाती हूँ क्योंकि कॉलिंग तो 11 बजे से स्टार्ट होती है। भाई जो तुम्हारा इतना अपॉइंटमेंट्स क्लाइंट, और सुबह जो तुम सोती रहती हो ना, मैं वहां जग के पहुंच चुकी होती हूँ और वहां पे क्लाइंट डील कर रही होती हूँ, सब कुछ मैनेज कर रही होती, जब तुम आराम से अपने घर में सो रही हो। तुम ये भी तो सोचो। और जब अगर तुमको देखना है कि मैं काम कर ले, तुम्हारे घर में उसमें सर पे कैमरे लगे, तुम उस कैमरे में देखो ना कि मैं काम करूँ क्या नहीं करूँ, जितना काम रैप अप हो जा रहा है